नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ईरान के घोस्ट आर्माडा के बारे में। घोस्ट आर्माडा एक जहाजों का काफिला है जो ईरान से इल्लीगली तेल चाइना तक लेकर जा रहा है। ईरान के साथ व्यापार पर लगी रोक के बावजूद, सैंक्शंस के बावजूद, चाइना इल्लीगली ईरान से ऑयल खरीद रहा है। ये पूरा व्यापार लॉजिस्टिकली किस प्रकार से चलाया जा रहा है और ईरान के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। इस घोस्ट आर्माडा शब्द का मतलब सबसे पहले आप जान लो। देखिए, आर्माडा शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहाजों के एक काफिले के लिए। इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था सन 1588 में, जब स्पेन के शासक ने एक जहाज़ों का बहुत बड़ा काफिला, जिसको उस समय आर्माडा कहा गया था, इंग्लैंड की तरफ भेजा था अटैक करने के लिए। हालांकि ये हार गए थे, तो इसीलिए इतिहास में बहुत बड़ी हार के रूप में ये दर्ज है। तब से ये टर्म थोड़ा सा फेमस हो गया। तो जनरली ये नेवल जहाज़ों के लिए, लड़ाई वाले जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर ये शब्द कई बार 10, 20, 50 जहाज़ होते हैं, उनके लिए भी यूज़ कर लिया जाता है। तो ये नेवल आर्माडा जो है, ईरान से निकल कर जाता है चाइना तक और चाइना को ऑयल सप्लाई करता है, क्योंकि ईरान तेल का एक बहुत बड़ा निर्यातक हुआ करता था जब उस पर सैंक्शंस लगे थे उससे पहले, और अब दुनिया का कोई देश उनसे तेल खरीद नहीं सकता। तो इल्लीगली चाइना इन जहाज़ों के माध्यम से, इस प्रकार के बड़े बड़े जहाज़ हैं जिनके माध्यम से ये तेल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इन जहाज़ों को घोस्ट आर्माडा क्यों कहा जा रहा है? ये कोई भूत प्रेत से पीड़ित नहीं है, बल्कि ये दुनिया के रडार के नीचे काम कर रहे हैं। इनके बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं है, इसीलिए इसे घोस्ट आर्माडा कहा जा रहा है, जो दुनिया से छुपकर ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अनअकैडमी पर प्लस कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस के लिए मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी जगह आप मुझे महिपाल राठौड़ नाम से सर्च कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब ईरान को इस इल्लीगल तरीके से तेल को निर्यात क्यों करना पड़ रहा है और क्यों चाइना को बेचना पड़ रहा है, इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हमें 3 साल पहले जाना पड़ेगा। मई 2018 का महीना था। तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर डील से यूनाइटेड स्टेट्स को बाहर खींच लिया था। JCPOA नाम का जो एग्रीमेंट था 2015 में साइन किया गया था, उस एग्रीमेंट से यूएस बाहर आ गया। इसको ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता था कॉमनली। तो इस ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आने के बाद अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए और एक एम्बार्गो लगा दिया कि ईरान से कोई भी क्रूड ऑयल की परचेज नहीं करेगा, और जो देश खरीदारी करेगा ईरान से उस पर यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन लगाएगा। तो इस प्रकार के यूएस सैंक्शन से डरकर दुनिया के सभी देशों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। इन सैंक्शंस के कारण ईरान से तेल खरीदने वाला कोई नहीं था, तो ऑयल रेवेन्यू घटना शुरू होता है। ईरान के पास दुनिया की फॉरेन करेंसी नहीं बची और ईरान की जीडीपी और इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा जाती है। इन बातों को आप ग्राफ्स के माध्यम से देखेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। सन 2018 में जब ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से यूएस को बाहर निकाला था, उस समय $1 की वैल्यू लगभग 35 या 40 हजार रियाल के बीच में थी। अप्रोक्सीमेटली 30-40,000 रियाल। रियाल क्या है? ईरान की करेंसी है, यानी कि $1 35,000 रियाल के पास में था। 2020 आते आते ये 3 लाख तक पहुंच चुका था, यानी कि $1 3 लाख रियाल के बराबर है। इस प्रकार से ईरान की करेंसी लगातार डीवैल्यू हुए जा रही थी। ईरान की जीडीपी का डेटा भी हम देखते हैं तो 2016 में ईरान की जीडीपी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 10% की यहां पर वृद्धि दर थी, और उस समय IMF का फोरकास्ट ये था कि जीडीपी 4% से बढ़ेगी 2019 में। लेकिन 2019 आते आते ईरान की जीडीपी -6% से ग्रो करी, यानी कि बेसिकली ग्रो नहीं करी, वो श्रिंक हुई है। 6% श्रिंक हो गई थी। तो जहां 10% पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ थी, वो घटते घटते 3 साल के अंदर अंदर ही -6 पे आ गई। इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा था इन सैंक्शंस का। अगर आप ईरान और EU के बीच में ट्रेड को देखेंगे तो कहां $9 बिलियन का ट्रेड हो रहा था 2017 में, जो कुछ मिलियन डॉलर का रह चुका है 2020 आते आते। इस गिरती अर्थव्यवस्था के कारण ईरान दुनिया में एक ऐसे दोस्त की तलाश में था जो इनसे इनका तेल खरीद ले, और ये दोस्त इन्हें चाइना के रूप में मिल जाता है। याद रखिए, चाइना भी लीगल तरीके से ईरान का तेल नहीं खरीद सकता, क्योंकि चाइना और यूएस का भी अपना बहुत बड़ा व्यापार है, उस पर वो आंच नहीं आने देना चाहता। तो इसीलिए चाइना ब्लैक मार्केट में ईरान का तेल खरीदता है, और ये ब्लैक मार्केट या इलीगल ऑयल चाइना तक ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? घोस्ट आर्माडा की मदद से। ये घोस्ट आर्माडा या जहाजों का काफिला यूएस के सैंक्शंस को बाईपास कर रहे हैं और पूरी दुनिया के स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस से बचते हुए ईरान से चाइना तक इस तेल को पहुंचा रहे हैं। इस काफिले में 50 से 60 जहाज हुआ करते थे 2019 तक। 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 123 हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, और ये 123 जहाज मिलकर 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे, 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन चाइना को सप्लाई करते हैं।
अगर आप आंकड़ों के अनुसार देखें तो यूके की जो डेली खपत है उसका ये 2/3 है, यानी कि पूरा यूनाइटेड किंगडम जितना तेल यूज करता है एक दिन में उसका 2/3 ये 123 जहाज चाइना को सप्लाई कर रहे हैं। और चाइना इस गोस्ट आर्माडा की मदद से अंतरराष्ट्रीय सैंक्शंस को बीट कर रहा है। पिछले 6 महीनों में इस गोस्ट आर्माडा की एक्टिविटी लगातार बढ़ गई है और इसके बारे में अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है वो आई है यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान की मदद से। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान की गतिविधियों पर नजर रखता है और इन्होंने अभी ये बात बताई है अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कि 1 मिलियन बैरल डेली ट्रांसपोर्ट करने के कारण ईरान के पास अब पैसा इकट्ठा हो रहा है और वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इससे फंड कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि एक न्यूक्लियर ईरान शायद पूरे क्षेत्र के लिए खतरा हो सकता है। अब यूएएनआई ने ये घोस्ट आर्माडा के बारे में कैसे पता किया? इन्होंने सैटेलाइट इमेजरी और राउंड द क्लॉक ट्रैकिंग यानी कि हर जहाज को ट्रैक करके इस इलीगल व्यापार के बारे में पता किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया के जितने भी लीगल शिप्स हैं उनको आप ऑफिशियली ट्रैक कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आप चाहें तो एक इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाकर उसको आप शिप को ट्रैक कर सकते हो। आपको डिटेल डेटा चाहिए तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, बट ओवरऑल आप डेटा को आराम से देख सकते हो कि कौन सा जहाज किस कंपनी का कहां पर इस वक्त ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि जीपीएस टेक्नोलॉजी सभी मर्चेंट शिप्स में आज की तारीख में लगी हुई है। कुछ महीने पहले तक डेली 7 लाख बैरल ऑयल एक्सपोर्ट किया जा रहा था और अप्रैल 2021 में 1 मिलियन बैरल पर डे यह आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसा नहीं है कि ईरान से केवल चाइना ये खरीदारी करता है, यूएई और सीरिया पर भी ऐसे आरोप लगाए हैं इस ग्रुप ने कि ये दो देश भी ईरान से इलीगली तेल को खरीदते हैं। अब इस फ्लीट में 123 जहाज शामिल हैं जिसमें से 20 सुपर टैंकर हैं। सुपर टैंकर क्या होता है? इस प्रकार के बड़े जहाज जिनमें मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल आ जाता है। तो एक सुपर टैंकर में 2 मिलियन बैरल ऑयल आ जाता है। तो ये अकेले 20 जहाज ही 40 मिलियन बैरल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ओवरऑल ये 123 जहाज लगभग 100 मिलियन बैरल ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। फरवरी और मई के महीनों के बीच में इस नॉन प्रॉफिट ग्रुप ने कई इलीगल जहाजों को कंप्लेन करके उनको डी रजिस्टर भी करवाया था। हर जहाज रजिस्टर्ड होता है, लेकिन अगर आप इलीगल व्यापार करते हैं तो आपको डी रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो कुछ जहाजों को डी रजिस्टर भी इन्होंने सक्सेसफुली कराया था आफ्टर अलर्टिंग द नेशनल अथॉरिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज। एज ऑफ टुडे, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 25 जून को, तब भी ये आर्माडा साउथ चाइना सी में किसी जगह पर मौजूद है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है इस ग्रुप के द्वारा। 18 मिलियन बैरल अभी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है साउथ चाइना सी में, कहीं पर ये आर्माडा अभी मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि ये जहाज पूरी दुनिया को छकाकर छुपकर ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं? तो देखिए, इसके लिए ये 2-3 तरीके अपना रहे हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अपने जहाजों को इन्होंने छोटे छोटे देशों में रजिस्टर कराया है। ऐसे देश, कैरिबियन देश या फिर पैसिफिक आइलैंड्स, जहां पर जनरली रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने फॉलो होते नहीं है। राष्ट्रीय सरकारें जो हैं वो कंपनी के रेवेन्यू से इतना खुश हैं कि वो ज़्यादा डिटेल में जाकर उनको मॉनिटर करते नहीं है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो ये अपनाते हैं वो है स्पूफिंग का। स्पूफिंग का मतलब ये है कि जो जहाज पर जीपीएस लगा हुआ है उसको ये मैनिपुलेट करते हैं। तो जीपीएस डिवाइस वैसे मैनिपुलेट करने बहुत मुश्किल होते हैं, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें आप मौजूद होंगे दिल्ली में और जीपीएस बताएगा आपको मुंबई में। तो ये जीपीएस स्पूफिंग होती है और ये स्पूफिंग के माध्यम से जहाज की एक्चुअल लोकेशन कहीं और बताते हैं और जहाज कहीं और होता है। तो हो सकता है कि जैसे जहाज को बताया जा रहा है कि ये ईरान से दुबई की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो जहाज ईरान से चाइना पहुंच जाता है। स्पूफिंग को रोकने का एक ही तरीका होता है कि जहाज को सैटेलाइट के माध्यम से लाइव ट्रैक किया जाए, यानी कि एक्चुअल जो सैटेलाइट कैमराज हैं उनसे जहाज को ट्रैक किया जाए। तो यही काम यूएएनआई ने किया है और इसके माध्यम से ही इनको पता चला कि जो जहाज दुनिया में कहीं और बताया जा रहा है वो एक्चुअली में साउथ चाइना सी में मौजूद है। तीसरा तरीका है फ्लैग हॉपिंग। फ्लैग हॉपिंग का मतलब है कि झंडा बदल देना। मान लो कोई जहाज पैनामा में रजिस्टर्ड है, अगर कोई नेवी उसे इंटरसेप्ट करती है, रोकती है, तो वो अपना झंडा पैनामा की बजाय डेनमार्क या किसी भी रैंडम देश का लगा दें। इस प्रकार से वो शक के दायरे में नहीं आएंगे। मान लो कि नेवी के पास ये इंफॉर्मेशन है कि पैनामा का रजिस्टर्ड एक जहाज जा रहा है चाइना की तरफ, लेकिन अब वो जब नेवी आती है उस जहाज के पास तो उनको नजर आएगा कि ये तो डेनमार्क रजिस्टर्ड जहाज है। तो इस प्रकार के फ्लैग हॉपिंग से भी आइडेंटिटी डिस्कवर होने से ही अपने आप को बचा लेते हैं। अब इस आर्माडा की जो टोटल कैरिंग कैपेसिटी है वो 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और 12 मिलियन बैरल एलपीजी गैस की है। अगर इसकी कमर्शियल वैल्यू देखी जाए तो लगभग 5.5 बिलियन पाउंड्स की इसकी कमर्शियल वैल्यू हो जाएगी। अगर इस पूरे आर्माडा का 1/6 भी ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुली कर दिया जाता है, मान लो कि 6 में से एक जहाज ही सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट कर पाता है, बाकी 5 पकड़े जाते हैं, तो भी ईरान डेली 2.5 मिलियन बैरल के आसपास एक्सपोर्ट कर रहा है और ये उसके 2018 के सैंक्शन के
पहले का लेवल है, यानी कि 3 साल पहले जितना ईरान लीगली एक्सपोर्ट करता था उतना एक्सपोर्ट अभी ईरान ने अप्रैल मई के महीनों में किया है यूजिंग दिस आर्माडा। इस घोस्ट आर्माडा से ईरान को क्या फायदा मिल रहा है? देखो, सबसे पहला जो उनका तेल निकलता है उसको बेचना पड़ता है। आप अपना तेल अपने घर पर नहीं रख सकते, स्टोरेज कैपेसिटीज आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तो ईरान ने बहुत स्टोर किया है, उसके बावजूद एक लिमिट के बाहर वो स्टोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहला उनका तेल खरीदार को ही मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है ईरान के लिए। उनकी इकोनॉमी में थोड़ा सा पैसा आ रहा है। इस पैसे से अब वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन इस रिपोर्ट में यही आरोप लगाया गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्यूल किया जा रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण भी ईरान की इकोनॉमी की स्थिति काफ़ी ख़राब है। ऐसे में ये जो फॉरेन करेंसी है, दिस इज़ ऑलवेज वेलकम, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ये बढ़ाएगी। भारत का इस पूरी कवायद में क्या एंगल है? देखिए, भारत ने अमेरिका से रिक्वेस्ट करी थी कि चाबहार पोर्ट में हमें ईरान का सपोर्ट करना है, हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट है, हमारी इकोनॉमी के लिए वाइटल है, ईरान की इकोनॉमी के लिए वाइटल है। तो ऐसे में उसके लिए एक्सेप्शन दिया जाए। तो यूएस ने एक्सेप्शन दे दिया था और भारत ने 100 करोड़ रुपए 2021 के बजट में चाबहार पोर्ट के लिए दिए हैं। पिछले साल भी इतने ही दिए थे, लेकिन चाबहार के लिए इकोनॉमिक वेवर लेना हमारे लिए बहुत डिले वाला काम साबित हुआ था। अमेरिका ने बहुत टाइम लगाया था इस वेवर को देने के लिए और तब तक ईरान थोड़ा सा नाराज भी हो गया था और ईरान ने अपने स्तर पर उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना शुरू कर भी दिया था। भारत के लिए चाबहार न केवल ईरान बल्कि अफगानिस्तान से रिश्ते बेहतर करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अफगानिस्तान से अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अब जब यूएस ट्रूप्स अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे में चाबहार की इंपॉर्टेंस और बढ़ती जाएगी। अब JCPOA एग्रीमेंट फिर से साइन होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि जो बाइडन के यूएस राष्ट्रपति बनने के बाद इस प्रकार के संकेत दिए गए हैं कि यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स फिर से शुरू होंगी। अगर ये न्यूक्लियर टॉक्स हो जाती हैं तो भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि भारत ईरान के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट कर सकता है। और दूसरी बात, ईरान को इल्लीगली अपना ऑयल नहीं बेचना होगा। इस लेक्चर का PDF आपको इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अगर आप UPSC सब्सक्रिप्शन अवेल करना चाहते हैं तो इस वक्त बहुत ही अच्छा एक ऑफर चल रहा है, 25+10% डिस्काउंट ऑन GS प्लस ऑप्शनल कोर्स, जो कंबाइंड कोर्स है, जो आपकी पूरी तैयारी कराता है। उस पर आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको कोड यूज़ करना होगा महिपाल, तभी आपको ये 10% डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। आपको मेंस 2022 या 23 तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी यहाँ पर मिल रही है और भारत के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। आप इस कोर्स को EMI ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको GS की सारी प्रिंटेड किताबों का एक सेट फ्री में अवेलेबल होगा। 80 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में अवेलेबल होगी। 50 प्रीलिम्स के और 30 मेंस के टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। याद रखिए कि ये टेस्ट सीरीज केवल 30 जून तक आपके 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री है, उसके बाद ये ऑफर यहाँ पर नहीं रहने वाला है। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, दोनों की डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप महिपाल कोड यूज़ करते हैं तो आपको ये वाली प्राइसेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 30 जून को, हर हफ्ते एक नया बैच बनता है, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन करके अपना स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको भी आप अवेल कीजिए, इनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है, इसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और ये जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताया आप इनको फ्री में अवेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट गलत लगता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो आपको हम अवार्ड भी देंगे, एक छोटा सा प्राइज भी देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।